साइंस को पढ़ना किस तरीके से उसको समझ लो। आपका तो साइंस में आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं जो है फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बस थोड़ा सा। मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। साइंस को किस तरीके से पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, मैं हर एक चीज का डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। यकीन मानिए कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, समझेंगे और आप सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ लेंगे, मैं आपको 20 से 22 टॉपिक बताऊंगा किस तरीके से पढ़ने हैं, किस तरीके से आपको आगे चलना है। अगर आप इनको कवर कर लेंगे ना तो साइंस में आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, मैंने भी क्वालिफाई किए हैं और मेरे भी मार्क्स आए हैं और मैंने कई सारे एनालिसिस भी किए हैं एग्जाम्स के, तो मुझे अच्छे तरीके से पैटर्न का इसका बारीकी से पता है। मैं आप लोगों की पूरी इसमें हेल्प करूंगा। अगर आप पूरा वीडियो का एंड तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का। देखो आप सभी जानते हैं कि ग्रुप डी में तो 25 नंबर की सिर्फ और सिर्फ साइंस आती है, ठीक है। और अगर एनटीपीसी की मैं बात करता हूं, एनटीपीसी में तो एनटीपीसी के CBT 1 में 40 नंबर की GA है, ठीक है, और CBT 2 में 50 नंबर की है। 40 में से कम 12 से 15 नंबर की जो है वो साइंस आती है और 50 की अगर बात करते हैं तो इन 50 में से भी 15 से ऊपर नंबर की आपकी साइंस बहुत आराम से आ जाती है, ठीक। यानी एनटीपीसी वालों के लिए भी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है रेलवे की तैयारी जो कर रहा है वो साइंस को अच्छे तरीके से करे बिना एग्जाम को निकाल नहीं सकता। यानी आपको साइंस तो अच्छे तरीके से तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कुछ टॉपिक्स का। 24-25 टॉपिक है, अगर साइंस में आप उसको कवर कर लेते हो और ग्रुप डी में अगर आपकी 25 नंबर की साइंस आती है तो आप आराम से 20 के आसपास जो है 18 से 20 नंबर जो है कर लोगे। ALP और टेक्नीशियन का एग्जाम जब नहीं हुआ था तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। टेक्नीशियन के एग्जाम से पहले मैंने एक साइंस की वीडियो बनाई थी और टेक्नीशियन के जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों को उससे बहुत हेल्प मिला है। टेक्नीशियन के काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसी वीडियो में से जो मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। मैं टेक्स्ट बुक पे साइंस पढ़ाता भी था पहले, ठीक है। मैंने अपने चैनल में भी साइंस की कई सारी क्लासेस डाल रखी हैं, आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि बुक्स कौन सी लेनी है। तो साइंस के लिए आप क्या कर सकते हो, साइंस के लिए आप देखो 2 बुक चाहिए बस आपको। एक तो थ्योरी की, जहां से आप थ्योरी पढ़ सको, वो भी NCERT बेस पर। तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली जो बुक है सामान्य ज्ञान करके, ये बेस्ट बुक है। इसके अंदर जो है आपको साइंस के काफ़ी अच्छी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है, पूरी NCERT बेस पर है। एक तो आपको थ्योरी की बुक चाहिए, उसके अलावा जो है एक आपको चाहिए MCQ प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान की ये वाली बुक ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं TCS के पैटर्न पे, तो आप यहाँ से लगा के अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर एक चीज़ का। सबसे पहले तो आप नोट करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको 20-22 टॉपिक बताऊंगा। देखो ऐसा नहीं है साइंस आपको पूरी रट लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जब आप साइंस की तैयारी करोगे तो ये 20-22 चैप्टर जो है इसको अच्छे तरीके से करना है। मतलब इन चैप्टर में से आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि पेपर में इन्हीं चैप्टर में से आएगा आपके ग्रुप डी में, ठीक है, या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके। सबसे पहले कौन सा चैप्टर है, द सेल यानी कोशिका। ALP के, टेक्नीशियन के, RPF SI के, किसी के भी पेपर उठा के देख लो, इसमें से क्वेश्चन भर भर के आए, ठीक है। सेल की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज किसने की थी, इस तरीके के जो क्वेश्चन है कोशिका से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद मानव शरीर, मानव शरीर में से आपके प्रजनन तंत्र हो गया, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है, उसके अलावा तंत्रिका तंत्र हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं और एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। उसके बाद एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे NCERT से प्लांट किंगडम हटा दिया। भाई जो आपकी 9th की बुक है, 8th की बुक है, 7th की बुक है, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं प्लांट किंगडम में से। आप एक बार चेक तो करो ALP के पेपर, RPF के पेपर चेक करो, प्लांट किंगडम के हर शिफ्ट में से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये आपको जरूर करने हैं। ग्रुप डी वालों के लिए एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है डिजीज वाला, बीमारी वाला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वायरस से कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके अलावा आपकी बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती हैं। फिर नेक्स्ट छठा चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं आपके, विटामिन जो होते हैं, विटामिन के नाम। अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विटामिन ए का जो नाम होता है साइंटिफिक नेम, वो मुझे कमेंट करके बताओ। किसी स्टूडेंट को अगर पता है विटामिन ए का नाम जो है मुझे कमेंट करके बताएगा। बायोमोलिक्यूल्स में आपके विटामिन आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें ये आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बिना, फिजिक्स को करे बिना तो भाई साइंस में आप नंबर ला ही नहीं सकते, क्योंकि फिजिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
ये मान के चलो अगर आपके 25 नंबर साइंस की आएगी तो 6 से 7 नंबर के आपके जो है आएंगे बायोलॉजी में से, ठीक है, और 6 से 7 नंबर के आपके आएंगे केमिस्ट्री में से, मगर 10 से 12 नंबर की जो आएगी वो आपकी फिजिक्स आएगी। फिजिक्स में से कौन कौन सबसे इंपॉर्टेंट है देख लो एक बार। पहला है वर्क पावर एनर्जी, ठीक, वर्क पावर एनर्जी में से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कार्य से रिलेटेड, ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार भी, ठीक। उसके बाद है आपका तरंग, तरंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तरंग धैर्य से क्वेश्चन आते हैं, आवर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आए हैं एएलपी में। ये बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक। उसके बाद ध्वनि, हीट, लाइट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका लाइट वाला, प्रकाश वाला। इसमें आपके न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे ग्रुप डी में। ये वीडियो आप लोग आज सेव कर लो, जिस दिन आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा या एनटीपीसी का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद सभी लोग आके मुझे बताना भाई देखो ये चैप्टर में से आया नहीं, इसमें से आपका लेंस और दर्पण में से जो है एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर फंसेगा ही फंसेगा, एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। उसके बाद मात्रक जो होते हैं, यूनिट, एसआई मात्रक जो होते हैं, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में से आपके न्यूमेरिकल पक्का पूछे जाएंगे ग्रुप डी में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं अपना केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 20-22 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी में से आपका पेपर बार बार आ रहा है। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, परमाणु की संरचना, ठीक है, किसने थ्योरी दी थी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में से वेटेज पहले बहुत रहता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब अभी इससे जो है लेटेस्ट पैटर्न में नहीं पूछे जा रहे, पीरियोडिक टेबल से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा रहे। हाँ, पहले 2018-19 का पेपर गया है तो उसमें हर शिफ्ट में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए थे, मगर लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार अगर मैं देख रहा हूँ, मैंने जितने भी रिव्यू लिए हैं, जितना एनालिसिस किया है, तो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन मुझे ज्यादा देखने को मिले नहीं है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है आपका, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर फंस रहा है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट है मेटल नॉन मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मगर एएलपी टेक्नीशियन में इससे नहीं पूछे गए, ग्रुप डी में जरूर पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में मेटल नॉन मेटल से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड जो है, एल्केलेन, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 100% कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, ये आपके केमिकल रिएक्शन, केमिकल समीकरण, ये जो होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर आ रहे हैं। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, तीनों एग्जाम में आया है आपका, आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा केमिकल रिएक्शन के चैप्टर से। फिर है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनटीपीसी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से, एनटीपीसी का फेवरेट चैप्टर है ये वाला, ठीक है। सीमेंट में जिप्सम का क्या काम करता है, ठीक है, साबुन का निर्माण कैसे होता है, इसमें हार्ड साबुन क्या होता है, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आपके, सीमेंट, साबुन, इससे रिलेटेड, मोम से रिलेटेड, ठीक, ये जो होते हैं आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के जो क्वेश्चन होते हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो वो 20-22 टॉपिक थे, अगर आप इनको कवर कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। देखो टारगेट क्या रखना है आप लोगों को, ये तो मैंने आपको बताया कि कौन से किताब से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। कोचिंग आप जहां मर्जी से ले रहे हो वहां से लेते रहिए, कुछ क्लासेस मेरी ही पढ़ी हैं, एक बार उसको ट्राई कर लीजिए। अगर अच्छी लगती हैं, साइंस का पूरा कोर्स बोल देता हूँ, पूरा कोर्स में आपको साइंस के ये सारे टॉपिक जो है फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। साइंस के प्रीवियस ईयर की कोई एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए, मुझे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना, मुझे एक बार कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के जो है पेपर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ मटेरियल चाहिए साइंस रिलेटेड, बहुत मटेरियल पढ़ा है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। देखो आप साइंस को पढ़ना किस तरीके से उसको समझ लो। आपका टारगेट एक होना चाहिए कि एक टारगेट में आप लोगों को क्या करना है कि 3 दिन में, ठीक है, 3 से 4 दिन में, तीन दिन लगा के चलो आप, या 4 दिन के अंदर, या आप ये कह सकते हो इसको हटा के कि 7 दिन के अंदर आप लोगों को 2 टॉपिक कवर करने हैं, अपने 2 टॉपिक, ठीक है। जो भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए हैं, या आपको एक हफ्ते में 2 टॉपिक कवर करने हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक हफ्ते में 2 टॉपिक इजीली कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। जब आप एक बार रीड करोगे, उसको समझोगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाओगे, तो आप इसको आराम से कर लोगे। देखो करना क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ग्रुप डी वालों को तो रोज कम से कम 3 घंटे साइंस पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। एनटीपीसी वाले भी थोड़ा बहुत साइंस को ध्यान दे सकते हैं। जब आप साइंस पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, तो आप 3 घंटे तो पढ़ेंगे। जब आप साइंस पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या करना है उसको समझ लो, 3 घंटे आप लोगों को कम से कम देने हैं।
घंटे में अगर आप क्लास लेते हो किसी की 1 घंटे की तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी क्लास कोचिंग जहाँ से लेते हो वहाँ की 1.5 घंटे की क्लास होती है तो आप लोग 3.5-4 घंटे पढ़ेंगे। क्लास मान लो आपने 1 घंटे पढ़ ली तो आप लोग क्या करेंगे, 1.5 घंटे तक क्लास लेने के बाद 1.5 घंटे तक आप करेंगे रिवीजन। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको करेंगे रिवीजन। ठीक है, और लास्ट के जो 30 मिनट बचेंगे आपके 30 मिनट, इसमें आप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो मैंने आपको बुक बताई है उस बुक में से आप लोग लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के बाद उसकी थ्योरी देखेंगे कि भाई इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को जब आप पढ़ लोगे टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तब आपको एक अंदाजा लगने लगेगा कि भाई हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई आसमान से क्वेश्चन टपकेंगे आपके, जैसे पहले क्वेश्चन आए हैं उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा टॉपिक को घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन तो उसी चैप्टर में से होंगे, मगर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी से लगाओगे ना तो आपको एक अंदाजा लगेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, एमसीक्यू करते नहीं है या मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि भाई अभी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रीवियस ईयर क्यों लगाएं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना। पहले ही दिन से मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा सेल का, ठीक है, आपने कोशिका का चैप्टर पढ़ा, तो आप लोग क्या करोगे, पहले कोशिका की रिवीजन करोगे, जितने भी आपने पढ़ा है, नोट्स पढ़े हैं या आपके पास जो बुक है उस बुक में से थ्योरी पढ़ोगे। उसके बाद देखोगे प्रीवियस ईयर में कोशिका से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे, उसके थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, फिर अगले दिन फिर से क्लास लोगे अपनी, फिर रिवीजन करोगे, फिर प्रीवियस ईयर के लाओगे। तो इस तरीके से जब आप पैटर्न पे चलोगे ना तब आपका बहुत इजीली जो है आपके टॉपिक कवर होने लग जाएंगे। ठीक, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, मान लो अगर आप लोग 7 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करते हो, ठीक है, 7 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट करते हो तो 1 महीने में मान के चलता हूं कि आप 7 से 8 टॉपिक कवर कर लोगे, 7 से 8 टॉपिक कवर कर लोगे। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप अगर बिल्कुल स्लो चलोगे, बहुत हल्के भी चलोगे ना, तो भी आप लोग जो है अपना 3 महीने के अंदर अंदर 24 से 25 जो टॉपिक हैं ये आराम से कंप्लीट कर लोगे। 24 से 25 टॉपिक आराम से कंप्लीट कर लोगे और यकीन मानो कि आपके जो मार्क्स है ना वो 25 में से जो है आराम से आप लोग 20 नंबर 19 नंबर इजीली ले आओगे। और जो भी स्टूडेंट 25 में से जो है 18-19 नंबर लाने में कामयाब हो गया वो ऑलरेडी दूसरों से आगे निकल जाएगा। जो साइंस में 25 में से 17, 18, 19 नंबर ले आया ना तो समझ लो उसकी कैटेगरी बहुत ऊपर चली जाएगी, वो उसका लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। और साइंस में अगर आपको 17, 18, 19 नंबर चाहिए तो आपको जो टॉपिक बताएं ये पढ़ने पड़ेंगे, यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर चलोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको वीडियो बताई है, जो मैं चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई मटेरियल से दिक्कत है, मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट मुझे कर दीजिए और मैं टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, मैं आप लोगों को वहाँ सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक।